सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ रज़ा कासिम साहब का, शुक्रगुजार हूँ उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का। मोहतरम सचिव साहब तशरीफ़ रखते हैं। सदर आली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ। आज की ये खूबसूरत शाम कौमी एकता के एक सच्चे अलंबरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अमीर हमजा साहब तशरीफ रखते हैं, मुलाजा कीजिएगा। सुने, अर्ज किया है कि फिक्रो अमल का एक हसी पैकर थे अटल जी। फिक्रो अमल का एक हसी पैकर थे अटल जी। गंगो जमन की आन थे मंजर थे अटल जी। फिक्रो अमल का एक हसी पैकर थे अटल जी। गंगो जमन की आन थे मंजर थे अटल जी। दिल के बहुत ही नर्म थे, अखलाकमंद थे। दिल के बहुत ही नर्म थे, अखलाकमंद थे। दुश्मन के वास्ते मगर खंजर थे अटल जी। बहुत शुक्रिया। दुश्मन के वास्ते मगर खंजर थे अटल जी। देखिए, ये साल बिल्कुल अपने आखिरी पायदान पे है। मैं एक नज्म छोटी सी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसका उन्वान है 12 महीने। पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाजा फरमाए, जितने मौसम होते हैं सारे मौसम आपको इस नज्म में नजर आएंगे। पेश करता हूँ कि साल का पहला महीना है बड़ा ही लाजवाब। साल का पहला महीना है बड़ा ही लाजवाब। साल का पहला महीना है बड़ा ही लाजवाब। जनवरी हमको दिखाती है नई खुशियों के ख्वाब। साल का पहला महीना है बड़ा ही लाजवाब। जनवरी हमको दिखाती है नई खुशियों के ख्वाब। ये महीना तो मोहब्बत में जरा बदनाम है। फरवरी के हर वरक पे आशिकों का नाम है। ये महीना तो मोहब्बत में जरा बदनाम है। फरवरी के हर वरक पे आशिकों का नाम है। शाख पर आते हैं पत्ते जब भी आती है बहार। मार्च के मौसम में आ जाता है चेहरे पर निखार। मार्च के मौसम में आ जाता है चेहरे पर निखार। हाँ, जरा सा मुख्तलिफ है इस महीने का उसूल। हाँ, जरा सा मुख्तलिफ है इस महीने का उसूल। इस महीने में बनाया जाता है अप्रैल फूल। हाँ, जरा सा मुख्तलिफ है इस महीने का उसूल। इस महीने में बनाया जाता है अप्रैल फूल। लेके अंगारे मई का जब महीना आ गया, लेके अंगारे मई का जब महीना आ गया, लेके अंगारे मई का जब महीना आ गया, देखकर मौसम के माथे पर पसीना आ गया। देखकर मौसम के माथे पर पसीना आ गया। घर में आती है कमाई जब पसीना खून की। याद आती हैं सभी को रोटियां 2 जून की। याद आती हैं सभी को रोटियां 2 जून की। खोल खोल कर स्कूल उनकी लब कुशाई ले गया। छीन कर बच्चों की खुशियां सब जुलाई ले गया। छीन कर बच्चों की खुशियां सब जुलाई ले गया। इस महीने में किया भारत ने अंग्रेजों को पस्त। किस तरह भूलेगा कोई दोस्तों 15 अगस्त। इस महीने में किया भारत ने अंग्रेजों को पस्त। किस तरह भूलेगा कोई दोस्तों 15 अगस्त। देखते ही देखते माह सितंबर आ गया। चिलचिलाती धूप में बारिश का लश्कर आ गया। देखते ही देखते माह सितंबर आ गया। चिलचिलाती धूप में बारिश का लश्कर आ गया। गुदगुदाकर और हंसाकर जब भी अक्टूबर गया, कह उठा हर आदमी खुशियों से दामन भर गया। ठंड आई और नवंबर की सहेली हो गई। ठंड आई और नवंबर की सहेली हो गई। शबनमी बूंदों से इसकी शाख गीली हो गई। ठंड आई और नवंबर की सहेली हो गई। शबनमी बूंदों से इसकी शाख गीली हो गई। शबनमी बूंदों से इसकी शाख गीली हो गई। अब अंधेरा हो रहा है, शाम अब ढलने को है। एक दिया बुझने को है और एक दिया जलने को है। एक दिया बुझने को है और एक दिया जलने को है खुशी थोड़ी सी दिल में और थोड़ा सा है गम। मुस्कुराहट एक तरफ है आंख नम। मुस्कुराहट एक तरफ है आंख नम। हो रहा है खुशनुमाई का ये मंजर अलविदा। कह रहा है हर कोई माह दिसंबर अलविदा। कह रहा है हर कोई माह दिसंबर अलविदा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सब। एक छोटी सी नज्म 2-3 मिनट की और है। वो नज्म जिसने बहुत हद तक मुझे पूरे हिंदुस्तान भर के मुशायरों में एक पहचान
मुझे बख्शी है, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। यही है मेरा हिंदुस्तान, थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, दब गई। हेलो हेलो, ठीक। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। मैंने कोशिश की है कि हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको एक चेहरा दे सकूं। पहला बंद इस नज़्म का आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। राम प्रकाश बेखू साहब तशरीफ रखते हैं, हमें खुशी है कि हम सब उनकी सरपरस्ती में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। बतौर खास ये पहला बंद इस नज़्म का, जहां जहां तक हजरात तशरीफ रखते हैं, मुलाजा फरमाएं। समाज फरमाइए। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगी फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है। बहुत बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबके। हालांकि तादाद बहुत जरूर कम है, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि पता नहीं कैसा सुनेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने नवाजा है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस नज़्म का अगला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जंग आज़ादी में अगर सरदार भगत सिंह ने अपना लहू बहाया है, आप बेशक बेशक ये सच कहूँ तो मुशायरे में शेर समझने वाले और सुनने वाले इतने ही होते हैं। अगला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इस नज़्म का। जंग आज़ादी अगर आप उठा के देखें उसका इतिहास, तो अगर सरदार भगत सिंह ने अपना लहू बहाया है इस वतन के लिए, तो अशफाकुल्लाह खान की भी कुर्बानी से मिट्टी में दफन है। मैं इस नज़्म का अगला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है। बहुत बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने सोचा कि इस मुशायरे का जो मैं नज़्म पढ़कर एक हक भी अदा कर दूं आज का जो मुशायरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत शुक्रिया।
एक बंद और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, इस नज्म का पूरा लुब्बे लुबाब इस बंद में है, मुलाजा फरमाइएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं। कानों से आवाज अज़ां की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदू। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अरे सही, बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए। कौमी अभियान की आवाज़ है बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मैं हाजिर कर रहा हूँ, मैं ये बंद आपकी खिदमत में फिर से पेश कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैं देवरिया एक मुशायरे में था, मैंने वहां की गंगा जमनी तहजीब वो देखी है कि जब वहां रामलीला से राम बारात निकल रही थी, मैंने अपनी आंखों से मोहब्बतों का वो मंजर देखा है कि उस रामलीला, उस राम बारात में, उसके इस्तकबाल में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने छतों पर से फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे थे। मैंने अपनी आंखों से वो मोहब्बतों का मंजर देखा। मैं अगला बंद है इस नज़्म का, आपका हुक्म है इस बंद को फिर पढ़ने की, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं। कानों से आवाज अज़ां की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरती को समेटने की कोशिश की है। कहां तक कामयाबी हासिल हुई, आपका आशीर्वाद, आपकी मोहब्बत बताएगी। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएगा, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। चिश्ती और सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। चिश्ती और सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मी बाई ने। याद करेंगे दुनिया वाले, याद करेंगे दुनिया वाले, जाकिर साहब का तबला। कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्लाह। इन लोगों ने देश की अपने खूब बढ़ाई शान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। अरे
बहुत शुक्रिया। मोहतरम का हुक्म है कि इस बंद को एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। चिश्तियों सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। चिश्तियों सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मीबाई ने। याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला। कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्लाह। इन लोगों ने देश की अपने खूब बढ़ाई शान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। यकीनन दोस्तों, किसी फारसी के शायर ने कहा अगर सलीम में कहीं जन्नत है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। जो अपने बुजुर्गों को भूल जाती है वो तारीफ के पन्नों से गायब हो जाती है। यकीनन इस नस्ल के हवाले से इन्होंने मादरे वतन को भी साथ अभिनंदन पेश किया और अपने बुजुर्गों को और मुजाहिदीन जंग आज़ादी को भी याद किया। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब वसीम मजहर साहब को इस खूबसूरत नस्ल के लिए। यकीनन इस नस्ल से इस मुशायरे के वक़ार रखा हुआ है। जनाब वसीम मजहर साहब को एक बार फिर मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस कामयाब नस्ल के लिए। जनाब वसीम मजहर साहब राजे अकीदत बीच बीच में लोग पेश करते रहेंगे। राजा भाई शायरों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं आयत में जा सकती है। बहुत आइए आपके जज्बात की कदर की जाएगी। ये खुशी का मौका है क्योंकि ये यौम पैदाइश में मुशारा हो रहा है और यकीनन वो हम सब के लिए रागे एहतराम है और उनका उनकी इज्जत लोगों के दिलों में है अटल जी की। और बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जो शर्मनाक रहे हों, जो सबके लिए काबिल कबूल रहे हों। अटल जी की वो शख्सियत थी, चाहे वो पक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबने उनको अपने सरों पे बैठाया और सबने उनकी दिल से इज्जत की। और यकीनन उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है देश की तरक्की में। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन्हें एक बार फिर राजे अकीदत पेश करता हूँ आपकी तरफ से और अपने तमाम शायरों की तरफ से। आइए वसीम मजहर के बाद इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए। मोहतरम दोस्तों, बहुत पहले मजाक ने एक शेर कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन जो इस आंचल से तू परचम बना लेती तो अच्छा था। वक्त की जरूरत थी, वक्त का मुतालबा था। उन्होंने एक मशवरा दिया अपने मुल्क की और दुनिया की खवातीन के लिए, क्योंकि उस वक्त खवातीन की जो हालत थी वो बहुत ही खराब हालत थी। और यकीनन जब खवातीन ने अपने इस माथे के आंचल को परचम बनाया तो समाज में एक नुमाइंदा, एक नुमाया मुकाम हासिल किया। बहुत सी शायरात हिंदुस्तान में अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार कर रही हैं। औरतों का जो अगर आप थोड़ा 10, 20, 25 साल 30 साल पहले जाएं तो वो जज्बात और ख्यालात जिसको औरत बंद कमरे में थी जाहिर करने से कतराती थी या शर्म महसूस करती थी, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक ने और इस तरह के अशार ने उनको हौसला दिया कि आज मंचों से जैसे अंजुम रहबर एक शेर पढ़ती हैं कि मैं चाहती थी रूह से सौंपूं मगर उस आदमी की सिर बुलंद पर निकाल। इस तरह के खूबसूरत अशार भी मुशायरे के डायरे से सुनने को मिले। हमारे बीच में शायरा के तौर पे, एक कवित्री के तौर पे जो दूसरा नाम है वो मोहतरमा सरला शर्मा अस्मा साहिबा का है। मैं सरला शर्मा अस्मा साहिबा के मदारिस का नाम को तशरीफ लाएं, वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे इस बात का बिल्कुल कोई मलाल नहीं है कि मेरा तालियों से स्वागत नहीं किया गया। मैं यहाँ कर तालियां तो ले ही लूँगी। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ राजा कासिम जी की कि आपने मुझे ये मौका दिया, और फैज़ भाई की, उन्होंने मेरा नाम सुझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। मेरे सामने बेखुद साहब बैठे हैं, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। और मैं बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। सबसे पहले मैं अपने दिल के उद्गार, सभी समृद्ध मंच को नमन करते हुए अपने दिल के उद्गार उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। कि कर्म योगी, धर्म योगी, राज योगी, गुणों युक्त, कर्म योगी, धर्म योगी, राज योगी, गुणों युक्त, हो रही विलुप्त नीतियों को अंक दे गए, हो गई विलुप्त नीतियों को अंक दे गए, और शोध बोध ज्ञान विज्ञान युग चेतना का भाव संवेदना का वो असंख्य दे गए, भाव संवेदना का वो असंख्य दे गए। और राष्ट्रहित सर्वोपरि नीतियों पे हो अडिग, राष्ट्रहित सर्वोपरि नीतियों पे हो अडिग, सारी ही कुरीतियों को मात्र झंक दे गए। और विश्व के पटल पे, विश्व के पटल पे अटल गढ़ नया हिंद, विश्व के पटल पे अटल गढ़ नया हिंद, आने वाली पीढ़ियों को नए पंख दे गए, आने वाली पीढ़ियों को नए पंख दे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, अभी भाई ने मेरे बहुत अच्छी हिंदुस्तान के ऊपर गज़ल सुनाया, अपना गीत रखा था। मैं जो है एक मुक्तक के माध्यम से उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, फिर मैं दूसरे उसमें भी जाऊंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भारतवासी हैं वो कैसे होते हैं। ये मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप लोगों के सामने रखती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। सुनिएगा। है अपनी प्रेम की भाषा जगत कल्याण लिखते हैं, है अपनी प्रेम की भाषा जगत कल्याण लिखते हैं, समर्पित राष्ट्र पर निज शौर्य का यश गान लिखते हैं, समर्पित राष्ट्र पर निज शौर्य का यश गान लिखते हैं। अमर इस मातृभूमि पर अगर से आँच आ जाए, अमर इस मातृभूमि पर अगर से आँच आ जाए, हम अपने रक्त से सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं, हम अपने रक्त से सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्या हूँ, यहाँ की जो हमारे देश की नारियाँ हैं वो क्या हैं, अभी आपने बताया बड़े संघर्षों में रही हैं। मैं उन्हीं संघर्षों का वास्ता देना चाहती हूँ। सुनिएगा। बड़ी दुश्वारियों के बाद आसानी में रहती हूँ, बड़ी दुश्वारियों के बाद आसानी में रहती हूँ, चमन में भी मैं कांटों की निगहबानी में रहती हूँ, चमन में भी मैं कांटों की। दोस्तों, बाराबंकी में उर्दू गज़ल की तारीख बहुत पुरानी रही है, और मैं अब एक ऐसे शायर के हुजूर आपको लेकर चल रहा हूँ जिनके यहाँ नस्ल दर नस्ल उर्दू गज़ल की आबियारी होती रही है। जो सिलसिला करार और बहार से शुरू हुआ और खुमार और निगार तक आया, और खुमार निगार से सुरूर तक आया, वही सिलसिला आगे बढ़ता हुआ फैज़ खुमार तक आया। फैज़ खुमार ने बहुत जल्द दुनिया के तमाम बड़े मुशायरों में शिरकत करके बाराबंकी के नाम को रोशन किया, और अपने अजदाद के नाम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी यादों को ताज़ा किए हुए हैं। मैं खुमार साहब के इस शेर के साथ जनाब फैज़ खुमार साहब को दावत सलाम दे रहा हूँ कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम किस्तों में हो खुशी का मजा हमसे पूछिए। क्लासिकल गज़ल के खूबसूरत शायर, क्लासिकल लेवल के खूबसूरत शायर जनाब फैज़ खुमार साहब की गुजारिश है।